हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको पढ़िए, नोट डाउन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको शेयर कीजिए। जिसमें न्यू विजिट कर रहे हैं वो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये इतिहास का प्रश्न है, जिस किसी भी कॉम्पिटिशन में आपका इतिहास आता है उसमें ये आपको लाभदायक होगा, क्योंकि इसमें छोटे स्तर से डीपली क्वेश्चन तक भी इसमें है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है बार बार आए हुए हैं वही है, जैसे कि आरओ, एआरओ, यूपीपीसीएस, यूपीएससी एंड टेट, सीटेट, एसटेट सबके लिए ये उपयोगी है। इसके अलावा पीजीटी, टीजीटी के भी क्वेश्चन इसमें हैं, जो कि आए तो हुए पीसीएस में, लेकिन टीजीटी, पीजीटी के भी पेपर में वे क्वेश्चन आए हुए थे, हमने देखा। तो इसमें सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का कलेक्शन है। आप इसको पढ़ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। तो देर न करते हुए हम आपको देते हैं पहला क्वेश्चन। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर है दयानंद सरस्वती। हम आपको क्वेश्चन बोलेंगे, 4 सेकंड के बाद हम आंसर बता देंगे। उस 4 से 5 सेकंड में आप इसका आंसर बताइए। नहीं आ रहा है तो फिर आप देख लीजिए कि आपके माइंड में कितने क्वेश्चन अभी हैं, कितने क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं, कितने का नहीं। ये आप कलेक्शन करके हमको कमेंट में बता सकते हैं कि आपने इन 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन को सही आंसर दिया है अपने आप से। तो पहले ये प्रैक्टिस सेट है, इसलिए रुक रुक के हम आंसर देंगे आपको। बीच में आप अपने हिसाब से पहले आंसर सोच लीजिएगा। अगर नोट डाउन करें तो इसका आंसर भी राइट करते चलो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर है दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? यानी बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? इसका आंसर बताइए आप लोग, फिर इसका हम राइट आंसर बताते हैं। आई होप आप लोग बता चुके होंगे। इसका उत्तर महात्मा गांधी। बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? सबसे पहले महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ में मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर है सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय के विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था, उसका नाम क्या था? सती प्रथा। तो सती प्रथा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका उन्मूलन किसने किया था? किसके, कौन से गवर्नर के समय में हुआ था और किसकी हेल्प से किया था? तो राजा राम मोहन राय की सहायता से विलियम बेंटिंक के द्वारा 1829 ईस्वी में, कब हुआ था? 1829 ईस्वी में सती प्रथा विरोधी एक्ट लागू किया गया था। इसमें सती प्रथा नाम की एक कुरीति हिंदू समाज में फैली हुई थी। पति के मर जाने पे पत्नी को उनके साथ जला देने की, जिंदा जला देने की, इतनी गलत व्यवस्था, इतनी गलत धार्मिक धारणाएं थी, जिसको राजा राम मोहन राय के प्रयास से विलियम बेंटिंक के शासनकाल में 1829 में ये कानून लग गया कि जो कोई भी सती करेगा उसको कानूनन जुर्म, उसके परिवार को सजा दी जाएगी। तब ये जाके रुका, बहुत आंदोलन और उपद्रव के बाद। तो कुछ हमारे समाज में ऐसी कुरीतियाँ पहले थी जो बाद में अंग्रेजों के आने पर हटी, जो हमारे लोगों के लिए फायदे हैं। तो सती प्रथा का भी उसी में एक था, जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, ये सब कुरीतियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की? तो उत्तर है अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया? सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है, आए हुए एग्जाम में ही हैं, पीजीटी में भी आए हैं और पीसीएस में भी आए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया? फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया? अकबर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? इबादत खाने में। कहाँ करता था? इबादत खाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी, मगध की राजधानी तो बहुत थी फेमस, प्रसिद्ध, और पहली राजधानी यहाँ पूछा है। तो पहली राजधानी कौन थी? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, केयरफुली पढ़िए कि पूछ क्या रहा है। मगध की राजधानी नहीं पूछ रहा है, मगध की प्रथम राजधानी पूछ रहा है। तो प्रथम राजधानी गिरिब्रज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? आप लोग बताइए, फिर इसका हम राइट आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर है मलिक काफूर।
मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित किस नमूने को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित ऐसा कौन सा नमूना था जिसको इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता था? इसका राइट आंसर है अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता था। बहुत कम पड़े होंगे क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरी का किला तथा 1000 खंभा महल का निर्माण किसने कराया था? अब याद करो कि सीरी का किला 1000 खंभा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है। और आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटे ना, जो वही हमारा फिर प्रयास है। तो हिस्ट्री पॉलिटी की अभी सीरीज चला रहे, महामैराथन क्लास हम चला देंगे जिसमें 1000 क्वेश्चनों की सीरीज चलाएंगे अलग अलग। आप इसको लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अटेंड कीजिए, शेयर कीजिए। फ्री कास्ट है, आपको तैयारी जिस सब्जेक्ट में करनी है उसमें कमेंट भी कर दीजिए। अभी हम पूरा जितना है, जितने सब्जेक्ट हैं आप सबको पढ़ा सकते हैं। अब बस आप कमेंट करके बताइए किस सब्जेक्ट पर आपको चाहिए। फिलहाल अभी हिस्ट्री और पॉलिटी 2 हम शुरू कर रहे हैं, पीजीटी के लिए और पीसीएस। और जिस किसी भी पेपर में आपका हिस्ट्री पॉलिटी आता है जीके जीएस के तहत, तो आपके लिए फायदेमंद होता है। सीरी का किला, क्वेश्चन है सीरी का किला तथा 1000 खंभा महल का निर्माण किसने कराया था? तो इसका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवान या रियासत नियुक्त किया था? ने किसे दीवान या रियासत? तो मलिक याकूब को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बहुत बार पढ़ा होगा आपने। 1526 में पानीपत का युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और जॉन इब्राहिम के बीच में। उसी से रिलेटेड उसके बाद हुआ था किसका? 1527, यानी 1526 में अगर पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का 3 युद्ध लड़ा गया है, तीनों अलग अलग हैं, उसमें से कोई एक कभी भी पूछ सकते हैं, उसको हम अलग से बता देंगे तीनों युद्ध और रिलेट करके। बट आप यहाँ पे एक सीरीज है कि 26 में पानीपत हुआ था बाबर के बीच और इब्राहिम के बीच। उसके बाद 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था, किसके बीच लड़ा गया था? आई होप कि सब आंसर दे लिए होंगे। इसका राइट आंसर है बाबर तथा राणा सांगा के बीच। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर और मेदिनी राय के बीच चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था? आपको यहाँ पे सन बताना है। कभी सन पूछ लेता है, कभी किसके किसके बीच में लड़ा गया ये पूछ लेता है। तो किसके बीच में लड़ा गया था और किस सन में हुआ था? तो 1528 में। इसका राइट आंसर है 1528 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1529 में घाघरा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? देखो इसमें क्वेश्चन को घुमाया गया, उसमें पूछा कि मेदिनी राय और बाबर के बीच में युद्ध कब लड़ा गया? चंदेरी का। कभी पूछ लेता कि चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया, किसके किसके बीच लड़ा गया? तो नीचे देखो 1529 में घाघरा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। अब ये पूछ लिया किसके बीच लड़ा गया था, तो इसका राइट आंसर है बाबर तथा अफगानों के बीच लड़ा गया था। इसमें तीनों की सीरीज है एक, आप यहाँ पे समझते हुए चलेंगे कि 1526, फिर 1527, फिर 1528 और 1529। अब देखिए ये सीरीज लड़ाई हुई है, एक क्रम से हुई है। तो 1526 में किससे हुई थी? पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम के बीच, उसके यहीं से एंट्री हुई थी बाबर की भारत में। उसके बाद उनकी लड़ाई 27 में, एक साल बाद किससे हुई? राणा सांगा से हुई। उसको क्या बोले हम? खानवा का युद्ध। तो पहले पानीपत, पानी पिया उसने, फिर खाना खाया। ये रिलेट करते हुए चलो कि 1526 में इब्राहिम के साथ पानी पिया, फिर राणा सांगा के साथ खाना खाया, यानी खानवा का युद्ध राणा सांगा के साथ। फिर 28 में उन्हें मेदिनी राय के साथ में चांदनी रात में चंदेरी का युद्ध किया। और 1519 में उन्होंने अफगानों के साथ घाघरा पहन के युद्ध किया। देखो अब अफगान लोग कैसे पहनते थे ड्रेसेस, खूब घाघरादार फ्रॉक जैसा ऊपर का ड्रेस उनका रहता था राजसी। तो उससे आप थोड़ा रिलेट कर सकते हो कि फिर अफगानों ने घाघरा पहन के बाबर से युद्ध लड़ा। तो इस आपको कंफ्यूज नहीं होगा कि सीरीज याद हो जाएगी आपको, मतलब सीरियल से याद हो जाएगा क्रम से कि 1526 में बाबर ने एंट्री ली भारत में, तो इब्राहिम के साथ पानी पिया और उनको मार दिया धोखे से। फिर राणा सांगा के साथ उसने खाना खाया, फिर यानी खानवा का युद्ध हुआ 1527 में।
ऐसा भी कर सकते हो 26 बार पानी पिया इब्राहिम के साथ, 27 बार खाना खाया राणा सांगे के साथ। इससे आपका डेट भी ईयर भी याद हो जाएगा, 1527। और 28 बार चांदनी रात में मेदिनी राय के साथ लड़ा, 28 बार। ऐसा रिलेट करो, ऐसा लड़ा नहीं था, एक बार लड़ा था। तो मेदिनी राय का चंदेरी का युद्ध। फिर 1529 ईस्वी में अफगानों ने घाघरा पहन के बाबर से लड़ा, 29 बार। ऐसा आप रिलेट कर सकते हो, 29 लोग घाघरा पहन के, 29 अफगान घाघरा पहन के बाबर से लड़ा। आई होप कि ये आपको रिलेट किए हैं जो समझ में आ गया होगा। याद करने का सीरीज कंफ्यूज न हो तो पहले पानी पिया, खाना खाया, फिर चांदनी रात में लड़ा, फिर अफगानों के साथ युद्ध किया। ये क्रम आप याद कर लो, कभी लाइफ में भूलेगा नहीं। यहाँ से क्वेश्चन आ गया एक तो आपका 2 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा, जितने नंबर का रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर तथा अफगानों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मुगल शासक को उसकी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी? तो कलंदर किसको कहा जाता है? तो कलंदर बाबर को कहा जाता है। इसका राइट आंसर है बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की? ये भी इंपॉर्टेंट है, गाजी का भी। देखो ये गाजी शब्द याद रखो कि गाजी की उपाधि बाबर को कब दी गई थी। इसका राइट आंसर है खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध किससे लड़ा गया था? राणा सांगा। खाना किसके साथ खाए थे? राणा सांगा के साथ। कब लड़े थे? 1528 ईस्वी में। पहले पानी पिए थे 26 में और 27 बार खाना खाए थे। 27 में खाना खाया था। सभी कर सकते हो, 26 में पानी पिए, 27 में खाना खाया, 28 में चांदनी रात में लड़ा और 29 में घाघरा पहन का अफगानों के साथ। ऐसा आप रिलेट करोगे तो भूलेगा नहीं, क्रम नहीं भूलेगा, युद्ध भी नहीं भूलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? सबको पता है बाबर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? आगरा में। इसका राइट आंसर है आगरा। बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो बाबर का मकबरा आप लोग बताइए इसको कहाँ पर स्थित है? काबुल में। तो बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? काबुल में। हुमायूंनामा की रचना किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा आया है क्वेश्चन ये हुमायूंनामा। ये पीसीएस में भी आया, आरओ में भी हमने देखा है और इसको हमने एस टेट या टेट में भी एक बार क्वेश्चन देखा था। इसको किसी भी लोग ऐसे एग्जाम था, एस टेट सी टेट किसी में याद नहीं है, उसमें भी एक बार ये आ चुका है। इसको पीजीटी टीजीटी में तो बहुत बार आया हुआ है, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ईजी है। इसको किसने रचना की थी? तो ये गुलबदन बेगम ने की थी। इसका राइट आंसर है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम कौन थी? ये हुमायूं की बहन थी। तो इसका राइट आंसर है गुलबदन बेगम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 21, शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? क्या आप लोगों को पता है बचपन का नाम क्या था शेर सूरी का? सोच लीजिए, नहीं पता है तो ये बचपन का नाम था इनका फरीद खां। क्या नाम था? फरीद खां। इसका राइट आंसर है फरीद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज किसने की? बहुत इजी क्वेश्चन है, यहीं से हम हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं कंपटीशन की पढ़ाई करते वक्त। तो भारत और यूरोप के बीच, यानी मॉडर्न हिस्ट्री यहीं से स्टार्ट होती है। भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो नए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर है वेस्को। किसने की थी? इसका राइट आंसर हट गया है वास्को डी गामा। किसने की थी इसकी खोज? तो वास्को डी गामा ने। यहाँ पे हम राइट कर देते हैं, लगता है यहाँ पे नहीं है, मिसप्रिंट है। तो वास्को डी गामा ने की थी, वास्को डी गामा। आप लोग राइट कर लीजिए, वैसे सबको पता होगा, नहीं पता है तो आप इसको नोट करते चलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर आता है और हम इसको इग्नोर कर देते हैं। भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज किसने? वास्को डी गामा। कब की थी? 1498 ईस्वी में। कब की थी? 1498 में। और 1492 में अमेरिका की खोज हुई थी और 1492 में नए समुद्री मार्गों की खोज हुई थी भारत और यूरोप में नए समुद्र। तो वास्को डी गामा में सबसे पहले यह केरल के कलपक्कम नामक स्थान पर आया था। तो वास्को डी गामा ही आया था 1498 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको हराकर गोवा को जीता था? तो यूसुफ आदिल शाह। इसका राइट आंसर है यूसुफ आदिल शाह को हराकर गोवा को जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्वेश्चन ही है, नहीं, वास्को डी गामा यहाँ आ गया था, यूसुफ आदिल शाह, वहाँ का आंसर नीचे आ गया, कोई बात नहीं, हम वहाँ पे बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
1505 ईस्वी में भारत में वायसराय बनकर आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो इस प्रथम पुर्तगाली क्या? अल्फांसो द अल्बुकर्क था। कौन था? अल्फांसो द अल्बुकर्क। 1505 में वायसराय बनकर आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? अल्बुकर्क, अल्फांसो द अल्बुकर्क। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर स्थापित की थी? डचों ने, याद रखना कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? डच की बात कर रहे हैं। तो डच कहाँ पे स्थापित किए थे? डच में चा आ रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? कोचीन, नहीं, मसूलीपट्टम में। कहाँ पे स्थापित किए थे? मसूलीपट्टम में स्थापित किए थे। तो यहाँ पे मसूलीपट्टम आ गया है, ट ठ ड का मात्रा है। आप ऐसे रट भी लो, याद भी कर लो कि डचों ने पहली कोठी मसूलीपट्टम में स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1559 ईस्वी में बेडरा का युद्ध किसके बीच हुआ था? बेदरा या वेडरा, दोनों में से कोई भी बोल सकते हो। तो किसके बीच लड़ा गया था? इसका राइट आंसर है अंग्रेजों तथा डचों के बीच। आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि 1559 में बेदरा को बेडरा बोलो। क्या बोलोगे? वेडरा। हम यहाँ पे राइट कर दे रहे हैं ऐसे, देखो वेडरा। तो 1559 ईस्वी में बेडरा का युद्ध किसके बीच लड़ा? अब यहाँ पे ड आ गया तो डचों के बीच में क्या हुआ था? डचों के बीच में लड़ा गया था। अंग्रेजों तथा डचों के बीच में लड़ा गया था। आप ऐसे याद करते चलोगे क्योंकि पढ़ते हम बहुत हैं, हमारे माइंड में कितना रह जाता है। किसी चीज़ों से हम अगर रिलेट कर लेते, संबंध बना लेते तो उस चीज़ों को हम जल्दी भूलते नहीं, वो क्लिक हो जाता है हमारे माइंड में। अब भाई हमको ऐसे ही होता है तो वही तरीका आपको भी बता रहे हैं। तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली थी? तो कोचीन में। देखिए, पुर्तगालियों ने पहली कोठी कहाँ खोली थी? यहाँ पे पुर्तगाली है। पुर्तगालियों ने कहाँ खोजी थी? कोचीन में, इसका राइट आंसर है। और डचों ने अपनी कहाँ पे खोली थी? मसूलीपट्टम में। ये आपको याद होना चाहिए। डच ने पहली कोठी मसूलीपट्टम में, पुर्तगालियों ने कोचीन में, और अंग्रेजों की अलग है, सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक होल त्रासदी की कहाँ घटी थी? ब्लैक होल त्रासदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री की घटनाओं में से मोस्ट इंपॉर्टेंट घटना है। ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? तो इसका राइट आंसर है कलकत्ता में। और उस समय कौन वायसराय था कलकत्ता यानी बंगाल का, पश्चिम बंगाल का? तो सिराजुद्दौला था। ये आपको याद होना चाहिए कि ब्लैक होल की घटना किसके शासनकाल में घटी थी? सिराजुद्दौला के शासनकाल। ये रहा आपका कलकत्ता राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। अभी आपको हमने बता दिया था इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ब्रिटिश ने पंजाब को किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? तो ब्रिटिश ने पंजाब को कब मिलाया था अपने राज्य में, ये बताना है आपको। इसका राइट आंसर है अकबर। किस सन में अपने राज्य, सन पूछ रहा है, किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है क्या? 1849 में, 1800 अपने राज्य में कब मिलाया था? 1849 ईस्वी में। यहाँ अकबर दे दिया है, ये यहाँ पे गलत है, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, किसी और क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पे उत्तर है 1849 ईस्वी में। अकबर ने आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? ये क्वेश्चन है बैरम खां। सबको पता है बैरम खां ही उसका संरक्षक था और उसका पर्सनल क्या है, उसका आरंभिक रीजेंट भी वही था। नेक्स्ट क्वेश्चन किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया था? ये इसका आंसर ऊपर हो गया था तो उसमें यहाँ पे आएगा, इसका आंसर है अकबर। किस शासक ने ऐसा पहले जजिया कर समाप्त किया था? इसका आंसर है अकबर। क्या है? अकबर। आप राइट कर लो, वहाँ पर जो दे दिया गया था अकबर यहाँ पे। तो ये रहा इसका आंसर अकबर। जजिया कर सबसे पहले किस शासक ने समाप्त किया था? अकबर ने समाप्त किया था। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? इसका राइट आंसर है टोडरमल। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया था। रामतनु पांडे ब्राह्मण थे। तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी गई? तुलसीदास की रामचरितमानस फेमस है रामायण। तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस किसके काल में लिखी गई? तो अकबर के काल में लिखी गई। किस मुगल शहंशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था? ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। तो तंबाकू का निषेध किसने किया था? तो इसका निषेध जहांगीर ने किया था। इसका राइट आंसर है जहांगीर।
किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? पहले राजधानी कहाँ थी? आगरा में थी। आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था शाहजहां ने। किसने किया था? शाहजहां ने। अकबर का पुत्र जहांगीर था। जहांगीर का पुत्र कौन था? शाहजहां। तो शाहजहां ने आगरा से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की थी। कौन सा मुगल बादशाह जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है औरंगजेब। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे। जो सत्ता की वास्तविक नींव रखी थी, इसका राइट आंसर है अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने रखी थी और यूसुफ अब्दुल शाह को हरा के गोवा को जीत लिया था। तो इसकी घटना अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्वेश्चन का आंसर इधर उधर कैसे हो गया? ठीक नहीं, चलो हम बताते चल रहे हैं। जब हम है तो क्वेश्चन का आंसर गड़बड़ नहीं हो सकता। तो ये रहा अल्बुकर्क। आप लिख लो अल्फांसो दी अल्बुकर्क। तो आप अल्बुकर्क यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। इसको वास्तविक सत्ता का नींव किसने रखा था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने यूसुफ आदिल शाह को हराकर गोवा को जीत लिया था और वहीं गोवा को अपनी राजधानी बना लिया था। पहला वायसराय भी यही था और वास्तविक सत्ता का संस्थापक भी अल्बुकर्क ही था। इसका पूरा नाम है अल्फांसो दी अल्बुकर्क या अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ऐसे आप राइट करके लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना से प्रभावित होकर मोहम्मद बहार खान लोहानी ने शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि दी? इसको ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। इसका राइट आंसर, क्योंकि इसने एक शेर को तलवार से की एक ही बार से मार दिया था, इसलिए मोहम्मद लोहानी ने इसका नाम शेर खां रख दिया था, शेरशाह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो वो अल्बुकर्क हमने बताया था और ये यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर है। ये उल्टा सुल्टा हो गया, जिसने क्वेश्चन टाइप किया वो गलत कर दिया। अब देखो इसको रीचेक हम किए, नहीं पढ़ाने लगे तो ये इधर उधर हो गया है थोड़ा सेटिंग में। कोई बात नहीं, राइट आंसर हम आपको बताते हुए चल रहे हैं। हमारे रहते क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं हो सकता, आपको गलत नहीं बताएंगे। तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया था? गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ संघर्षों में मारा गया था? तो ये आपका पुर्तगालियों ने बहादुर शाह को संघर्ष में मार दिया था। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आता है, इजी भी है। सासाराम में। सासाराम कहाँ पर है? तो सासाराम बिहार में है। सासाराम बिहार में है। हिस्ट्री पॉलिटी में आपका गड़बड़ नहीं हो सकता क्योंकि मेरा मेन सब्जेक्ट यही है पीसीएस का। तो सासाराम। तारीख-ए फिरोज शाही की रचना किसने की थी? तो तारीख-ए फिरोज शाही की रचना किसने की थी? आप लोग नोट डाउन कीजिए और इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है तारीख-ए फिरोज शाही की रचना किसने की? इसका राइट आंसर इसमें जियाउद्दीन बर्नी। क्या था इसका? जियाउद्दीन बर्नी। इसका आंसर है जियाउद्दीन बर्नी। आप नोट कर लीजिए। जियाउद्दीन बर्नी ने क्या किया था? तारीख-ए फिरोज शाही की रचना की थी। आपको ऐसा रिलेट कर लीजिए कि तारीख पे तारीख फिरोज शाह को मिला तभी वो जिंदा थे। यानी जिंदा रहने के लिए तारीख मिलनी चाहिए, व्यक्ति को आशा बनी रहनी चाहिए। किसी भी केस में कोई मुकदमा लड़ता तो उसको तारीख मिलती है, उसे आप रिलेट कर लीजिए कि जीने के लिए तारीख मिलनी चाहिए या तारीख बढ़ती रहेगी, जीने के लिए आशा लगती रहेगी, ऐसा। तो जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख-ए फिरोज शाही रचना की। फिरोज के जीने की वजह तारीख थी, ऐसा भी कुछ करके। खजाइन फुतूह की रचना किसने की? अमीर खुसरो ने। ख से खजाइन, ख से खुसरो, तो आप यहाँ पे ख से खजाइन, ख से खुसरो याद कर सकते हैं। तो खजाइल फुतूह की रचना किसने की? खजाइनुल फुतूह की रचना किसने की? अमीर खुसरो ने की थी। फुतूह सलातीन किसकी रचना है? तो इसासी की। यहाँ पे सा आ गया बीच में, आप रिलेट करते चलो, यहाँ पे सा आ गया तो इसासी की थी। क्या किया था? इसासी ने रचना की थी। फुतूह सलातीन की रचना इसासी ने की थी। और तारीख-ए फिरोज शाही की रचना जियाउद्दीन बर्नी ने की थी। खजाइन फुतूह की स्थापना खुसरो ने की थी। फुतूह सलातीन की रचना इसासी ने की थी। यहाँ पे इसासी है,
जियाउद्दीन बर्नी ने नहीं किया था, इसासी ने किया था। इसका राइट आंसर है इसासी। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख फिरोज शाही की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दुधारू पशुओं पर लगाए जाने वाला कर क्या था? ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत कम दिखा होगा, बट ये आया हुआ क्वेश्चन है तभी इसमें रखे हैं हम। तो आप देखो इसका राइट आंसर चराई कर। जैसे कि पशु है, अब यहाँ पे पशु से रिलेट कर दो, क्वेश्चन नहीं दिमाग में समझ आता तो दुधारू पशु क्या करते हैं? चरते हैं, तो चराई इससे रिलेट हो जाएगा। तो पशु का काम है चरना, तो क्या था? चराई थी। तो क्या लगाया था कर? कैसा कर लगाया गया? चराई कर। पशुओं को क्या खिलाते? उसका चर, उसका कर दो। आप दूध पी रहे हो, ऐसा भी कर लगाया गया था। सोचो, इस इक्ता प्रणाली अपनाने वाला दिल्ली का प्रथम शासक कौन था? इक्ता प्रणाली का दिल्ली का प्रथम शासक अपनाने वाला या लागू करने वाला, अपनाने वाला दिल्ली का प्रथम शासक था। ई से इक्ता होता है, याद करो, कुछ रिलेट करो। और ई से क्या होता है? इल्तुतमिश। तो इक्ता प्रणाली का रिलेट हम कैसे करेंगे? ई से इक्ता, ई से इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था, इसके शासनकाल में चला गया था। इक्ता प्रणाली की जो प्रथम शासक था वो इल्तुतमिश था, जिसने इक्ता प्रणाली को चलाया था, अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्ता प्रणाली की दोबारा शुरुआती किसने की थी? दोबारा किसने स्टार्टिंग की थी? इसका राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने। इक्ता प्रणाली इल्तुतमिश ने चलाया था, दोबारा स्टार्ट किया था फिरोज शाह तुगलक ने। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? बहुत इजी क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए इस पर रख दिए। ऐसा कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, सभी महत्वपूर्ण है। कोई रिसेंटली आया है, कोई कुछ दिन पहले का आया हुआ है क्वेश्चन सभी, और कुछ कुछ तो आने की संभावना है। तो नंद वंश के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर है महापद्मनंद। लास्ट क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक बताइए, इसके क्वेश्चन का आंसर आप लोग। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? ये आप लोगों के लिए है, इसका आंसर हमको कमेंट में दीजिएगा। फिर बताइएगा कि आपने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपने बिना आंसर बताए अपने आप से आंसर दे दिए थे। तो आपकी भी IQ पता चल जाएगा, कितनी आपको तैयारी करनी है, कैसे क्वेश्चन आप कर पाते हैं ये भी पता होगा। कि ये रहा प्रैक्टिस सेट। ऐसे ही हम महामैराथन काल के प्रैक्टिस सेट लाएंगे आपको 1000 क्वेश्चन का, हिस्ट्री और पॉलिटी का। अब हम स्टार्ट कर दिए तो कंटिन्यू करेंगे, आप लोग इस पर कंटिन्यू बने रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको शेयर कीजिए, और जो कोई न्यू विजिट कर रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करके लोगों को भी लाभ पहुंचाए। ऐसे इसी टाइप के और आपको क्वेश्चन चाहिए तो इसके लिए भी कमेंट कीजिए। किस सब्जेक्ट पे और चाहिए ये भी आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम उस पर भी बना देंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।